को कैसे लिखें? ये ऐसा सवाल है जो हर बच्चे ने हमसे पूछा कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे बच्चों के ये सवाल आए कि सर एग्जाम में आंसर को कैसे लिखें? क्या हम आंसर को पॉइंट वाइज लिखें या फिर पैराग्राफ वाइज लिखें? किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करें, किस तरह से अपने आंसर की स्टार्टिंग करें ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और हम फुल में फुल मार्क्स ले पाए। देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की, जो आप लोग बहुत बार हमसे पूछते हैं। तो आज मैं आपका इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टार्टिंग से लेकर इन तक की आपको केवल वीडियो देखना है, मेरी कही हुई बातों को ध्यान से सुनना है और इसी को अपने एग्जाम में अपनी नोटबुक में आपको अप्लाई करना है जब आप आंसर लिखने जा रहे हो तब। कि सबसे पहले जान लीजिए, जब भी हम किसी आंसर को स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत अहम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंसर को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन, आपकी बॉडी जिसको मेन बॉडी भी कहते हैं, और तीसरा आपका होता है कंक्लूजन या रिजल्ट। आप जो कंक्लूजन निकालते हो, आप जो रिजल्ट निकालते हो आंसर से। अब देखिए, आंसर के वैरायटी ऑफ मार्क्स हो सकते हैं। वो आंसर हो सकता हो कि वो क्वेश्चन जो हो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो। तो आपको नंबर ऑफ मार्क्स के हिसाब से अपने आंसर को फ्रेम करना है, अपने आंसर को डिजाइन करना है। और सबसे अहम हो जाती है आपकी स्टार्टिंग। देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो तुरंत कॉपी में लिखने मत चले जाएं। पहले अपने माइंड में उस आंसर को फ्रेम कर लें कि आपको जो पहला वर्ड लिखना है, यानी कि जो आप पहले से लेकर के अंतिम तक जा रहे हो, तो आप लिखोगे क्या। इसके लिए आपको थोड़ा पॉज लेना होगा, थोड़ा सोचना होगा, मन में आपके फ्लो बनाना होगा। जैसे देखिए, मैथमेटिक्स का जब सवाल आप करते हो तो आप फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखते हो कि ये फॉर्मूला मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज करना है, तो आपको वहां प्रॉब्लम नहीं होती और आप यहाँ पर कुछ भी कट क्रॉस नहीं करते हो, एकदम नीट एंड क्लीन सवाल सॉल्व करते हो, आप रफ का यूज करते हो। इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट में करना है। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो जल्दबाजी ना दिखाएं कि मुझे ये आंसर आ रहा है, मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे, मैं अपनी भी गलती आपको बता रहा हूं, मैं भी एग्जाम में जब मुझे कोई क्वेश्चन आता था तो मैं भी यही करता था। जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं सोचता था कितना जल्दी उसको लिख दूं ताकि मुझे ये चीज भूल न जाए, और बाद में मैं जब रिव्यू करता था उसको तो मैं देखता था कि ये पॉइंट छूट गए और मैं उसमें कट एंड क्रॉस करके उसको लिखता था। तो यही काम से आपको बचना है। आपको स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने मन में फ्लो बनाना है, इसके बाद आपको लिखना है। तुरंत स्टार्ट करने से जरूर बचिएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में ये पढ़िए कि आपसे पूछा क्या गया है, उसका पॉजिटिव साइड पूछा गया है या निगेटिव साइड, एडवांटेज पूछा गया है या डिसएडवांटेज, मेरिट्स पूछी गई है या डीमेरिट्स। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एसी करंट के मेरिट्स बताइए, डीसी करंट के डीमेरिट्स बताइए, तो ऐसे आपको सवाल को देखना है। ये नहीं कि आप चीजों को एक्सप्लेन कर लेंगे, आपको डायरेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। और देखिए, अब आपका जो सवाल है कि आंसर को पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ वाइज, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखा करिए। देखिए, पैराग्राफ पढ़ने में बहुत सारे टीचर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ आप ही की कॉपी नहीं चेक करनी होती है, कई सारी उसको कॉपी चेक करनी होती है। तो आपको आंसर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। अब पॉइंट वाइज में मैं आपको बता दे रहा हूँ, पॉइंट वाइज में भी आप आंसर को कैसे डिवाइड करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप उसके बारे में जर्नल क्या जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के संग्राम के पीछे क्या क्या कारण थे। तो पहले आपको 1857 रिवोल्ट के बारे में कुछ बताना होगा, इसके बारे में आपको कॉजेज बताना होगा कि मेन कॉजेज क्या थे जिस वजह से ये लड़ाई हुई, मेन बॉडी। और जब आप इसका रिजल्ट लिखें तो कंक्लूजन लिखें, तो आप कोशिश ये करें कि पॉजिटिव नोट पर आप खत्म करें। ये आपकी साइकोलॉजी को दिखाता है कि आप किस तरह सोचते हो। एग्जामिनर को भी पता चलता है आपके इस आंसर को देख करके कि आप किस तरह सोच पाते हो, आपकी थिंकिंग कितनी पॉजिटिव है। तो जब आप इसको लिखें तो पूरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं कि 1857 के रिवॉल्ट का क्या अचीवमेंट हुआ, जैसे लोगों में क्या हो गई, जागरूकता आ गई, अवेयरनेस आ गई। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। और एक बार जान लीजिए, जब भी आप लिखें आंसर को तो टू द पॉइंट, क्वेश्चन में जो पूछा गया है सिर्फ उसी को लिखें, इधर उधर की चीजें लिखने की कोशिश ना करें। अगर आपसे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पूछा गया है तो आपका पूरा आंसर उसी के अराउंड होना चाहिए, उसी से सराउंडेड होना चाहिए। इससे आपको बचना चाहिए। देखिए, अगर आपको डेट्स नहीं आते, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं या ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हैं, कुछ भी आप ऐसे पेपर्स दे रहे हैं जिसमें आपको डेट मेंशन करनी पड़ रही है, अगर आपको डेट नहीं याद है तो डेट मेंशन करने से बचिएगा, क्योंकि ये आपकी वीकनेस को बताता है। अगर आप डेट गलत मेंशन करोगे तो इससे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इसी से आपको बचना है। अगर आपको डेट्स नहीं याद है तो डेट्स मत लिखिएगा, डेट्स लिखने से आप बचिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आपके और सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इसमें आप क्या करें, अकाउंटेंसी है। देखिए, आपको पहले मैं मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूं। जैसे देखिए, आप जब मैथमेटिकल सब्जेक्ट को करते हैं तो आप आंसर को लिखने के लिए एक तरीका ये करिए, पहले जो आपको गिवन है वो करिए,
जो आपको प्रूव करना है और जो फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, उस तीनों को लिखने के बाद आप सवाल को सॉल्व करिए। देखिएगा आपको इसके कितने मार्क्स मिलते हैं, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि इस लड़के को इस सवाल की पूरी क्लियरिटी है, कौन सा सवाल में क्या पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगली बात आती है जब आप साइंस में आंसर लिख रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, यानी उन सब्जेक्ट्स में जिसमें आपको रिएक्शन लिखना पड़ रहा है, इसमें आप फ्लो चार्ट का यूज करिए, माइंड मैपिंग का यूज करिए, फ्लो चार्ट का यूज करिए। रिएक्शंस को आप ब्लैक पेन से, जैसे आप ब्लू पेन से आंसर लिख रहे हो, तो रिएक्शंस को ब्लैक पेन से लिखने के बाद उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर की नजर वहां पड़े कि हाँ आपने रिएक्शन बहुत सही से लिखा। और देखिए रिएक्शन जब लिखते समय फिजिकल स्टेट का ध्यान दिया कीजिए, वो सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारी चीजें एग्जामिनर देखता है, कौन से सॉल्यूशन में किया गया है, कौन सा रिएक्टेंट है, क्या उसका प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बहुत सारे आपको चीजें कायदे से मेंशन करनी है, अच्छे से आपको मेंशन करनी है। देखिए अब आता है कितने पॉइंट्स लिखें, ये भी सवाल मैं आपका खत्म कर देता हूं। देखिए जब भी आप आंसर को लिखें तो पहले मार्क्स को देखें, क्या आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो 2 मार्क्स में छोटे छोटे आपको केवल 3 to 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपसे 3 मार्क्स का पूछा गया है तो आप 6 to 8 पॉइंट्स छोटे छोटे एक डेढ़ लाइन के 2 लाइन के आप पॉइंट्स को 3 मार्क्स में लिखें। और जब आपसे 5 मार्क्स का पूछा गया है तो आप 10 to 12 पॉइंट्स बहुत अच्छे से शॉर्ट अच्छे एक्यूरेट पॉइंट्स लिखते चले जाएं। जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। इसी तरह से आप पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। जब आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है और उसका फायदा आपको आपकी कॉपी में रिजल्ट के माध्यम से मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी कही हुई बातें आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो कमेंट किया था मैंने उसी पर वीडियो बनाया है। मैं हर अपने स्टूडेंट से कमेंट ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट जरूर करें कि आपको कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपकी प्रॉब्लम्स में से ही उठाया है। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।